दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के अलावा 40 अन्य देशों ने अपनी रुचि दिखाई है। अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन भारत के रहते ऐसा होना जरा मुश्किल है। भारत ही नहीं, रूस के लिए भी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका आते हैं तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को पुतिन को तत्काल गिरफ्तार करना होगा, भले ही मजबूरी के चलते हो। तो फिर क्या यह माना जाए कि इस समिट पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के गौतेंग स्थित सैंडटन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन में जहां नए सदस्य देशों को जोड़ने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस सम्मेलन में चाहते हुए भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही चीन इस ब्रिक्स सदस्य देशों में अपने खेमे के कई सहयोगी देशों को जोड़ने की जुगत में है। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की थीम ब्रिक्स और अफ्रीका रखी गई है। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन का हिस्सा न लेना कई कारणों से मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटेबेला सिरिल रामफोसा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन व्यक्तिगत रूप से समिट में शामिल नहीं होंगे, इसलिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पुतिन की जगह लेंगे। दरअसल यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी से संबद्ध है, इसलिए अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर उतरते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए इस बार मंच पर पुतिन नजर नहीं आएंगे। वहीं अफ्रीकी विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने बताया कि ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है। नलेदी ने बताया कि मेजबान देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने लैटिन अमेरिका, एशिया और कैरेबियन देशों के 67 नेताओं को भी न्योता दिया है। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध से अलग थलग पड़ चुका रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मजबूत करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए रूस भी संगठन के विस्तार के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि भारत विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति में है, इसलिए उसने इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं ब्राजील भी किसी भी नए देश की एंट्री को लेकर बेहद संशय में है। दरअसल एक तरफ नए सदस्यों को जोड़ना प्राथमिकता बन चुका है, तो वहीं चुनौती ये है कि नए जुड़ने वाले देशों के लिए नियमों पर चर्चा किए जाने की भी जरूरत है। हर किसी को प्रवेश के नियम तैयार करने की अपेक्षा है। आपको बता दें कि वैसे तो ब्रिक्स समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए तैयार किया गया था, जो 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी होने के लिए तैयार थी। इसलिए अभी ये देखा जाना बाकी है। लेकिन अब इसके विस्तार की चूंकि बात की जा रही है, इसलिए नए सिरे से नए देशों को अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव करने पे भी विचार मंथन किए जाने की बात उठ रही है। हालांकि ऐसा किया जाता है या नहीं, ये तो समय पर निर्भर करेगा, क्योंकि अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया सहित 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। नए सदस्यों की एंट्री के अलावा ब्रिक्स नेता ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान व्यापार से जुड़ेंगे और शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और अन्य तंत्रों से जुड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स आउटरीच और ब्रिक्स प्लस वार्ता आयोजित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि शिखर सम्मेलन के ज्वलंत मुद्दों की अगर बात करें तो समूह का विस्तार करने पर गंभीर चर्चा होगी, क्योंकि चीन अमेरिका के खिलाफ अपनी भू राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए इस मंच का उपयोग करना चाहता है। चीन एक रणनीति के तहत इस मंच का विस्तार चाहता है। चीन पाकिस्तान समेत अपने पिछलग्गू देशों को इस मंच का सदस्य बनाना चाहता है, इसलिए भारत भी पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है और उसने अभी तक इस पर हामी नहीं भरी है।